हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर से आज मैं फिर से आपको पैसिव वॉइस का जो दूसरा पार्ट है वो लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था जितने भी नॉर्मल जो जनरल जानकारी है वो आपको मैंने क्या है पैसिव वॉइस के बारे में बताई थी, जैसे कि प्रोनाउन टेबल के बारे में या एक्टिव पैसिव की टेबल के बारे में। आज मैं पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ और दूसरे पार्ट में मैं आज आपके सामने अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो देखिए क्या होता है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होता है, देखो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट्स। दे हो गया, पीपल हो गया। पीपल भी कौन सा, ऑल पीपल। ध्यान रखना, यदि मान लो आपको पीपल लिखा है तो ही अनइम्पॉर्टेंट होगा, यदि मैनी पीपल सम पीपल लिखा है तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा वो। समवन हो गया, समबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, वन हो गया, etc। यानी कि इत्यादि ये क्या होता है आपके अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है पैसिव वॉइस में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने देखा होगा पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि एक्टिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आते हैं हेल्पिंग वर्ब। यदि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। लेकिन एक्टिव में यदि मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो इसका मतलब वो सीधी क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट आएगा। फिर हमने पैसिव में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट को इधर भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, फिर बाय आएगा, बाय के बाद में सब्जेक्ट आएगा। ये हमने पार्ट 1 में इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे आपके सामने अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या होता है, दे हो गया, पीपल हो गया, समवन हो गया, समबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया और वन हो गया। अब देखो जो दे रखा है वो आपको एक्टिव दे रखा है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, इसका पैसिव बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो वही है, वही तरीका अपनाना है आपको। एक्टिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सीधी क्या आएगी, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। अब देखो होता क्या है इसमें अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में, ये जो सब्जेक्ट होता है वो पीछे जाएगा, यहां पर आएगा, तो ये जो सब्जेक्ट होता है अनइम्पॉर्टेंट ये वापस लिखे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं लिखे जाते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। देखो इधर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पैसिव। पैसिव में सबसे पहले लाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, टी। फिर हम लोग क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब थी, क्या एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन पैसिव में होनी जरूरी है। तो यदि मान लो कैसे पता चलेगा आपको कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो पैसिव में क्या लगाए। तो देखो इधर यदि मान लो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इजारम लगता है, और सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है। तो यहाँ पर जो टैग है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लग जाएगा आपके, इजारम में से इज लग जाएगा। इज क्यों लगा, क्योंकि टी क्या है, सिंगुलर कैटेगरी की है। तो देखो आगे क्या है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टेकन। फिर क्या आएगा आपके, एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट है, क्या है एक्स्ट्रा पार्ट, इन द मॉर्निंग, हमने लिख दिया इन द मॉर्निंग। फिर क्या लगाए, बाय लगाते क्या, फिर क्या लगाए, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट आपके पास क्या है, पीपल है, वो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। यदि मान लो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वापस नहीं लगता है तो बाय का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि बाय लगाते ही सब्जेक्ट के लिए, तो यहीं पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बात ये करता है कि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को क्यों हटाया जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। क्या मतलब होता है, पीपल लोग, टेक का मतलब लेते हैं, टी का मतलब चाय, इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह को, लोग सुबह को चाय पीते हैं या लेते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ
टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, जो चाय है वो क्या है, सुबह को ली जाती है, या चाय है वो सुबह को क्या है, पी जाती है। तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर हुआ, यहाँ पर ये हुआ अंतर कि लोग है वो सुबह को क्या है, चाय पीते हैं या चाय लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, चाय है वो सुबह को ली जाती है। यहाँ पर पीपल का कोई काम नहीं है, यहाँ पर अंडरस्टूड है। देखो पीपल अपना आप ही क्या है, अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, चाय सुबह को ली जाती है। कौन लेता है, लेते तो लोग ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर पीपल की वापिस जरूरत नहीं है, तो इसलिए पीपल को क्या माना जाता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। दूसरा देखो आप, दे भी क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये वर्ब है, वर्ब हो गई अपने, फिर क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट है द लीडर, फिर ये क्या आ जाएगा अपना एक्स्ट्रा पार्ट। हमें क्या बनाना है, पैसिव। पैसिव में सबसे पहले क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द लीडर। फिर क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लानी जरूरी है पैसिव में। तो हमें कौन बताएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब बताइए कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने पर क्या आएगी, वाज या वर में से। तो लीडर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा आपका, वाज। फिर क्या आएगा आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म, एब्यूज्ड, ये थर्ड फॉर्म में होती है। फिर मैं एक्स्ट्रा पार्ट लूं तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, इन द मीटिंग। फिर हमारे पास क्या है, बाय। फिर हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे। और दे क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को वापस नहीं लिखा जाता। यदि सब्जेक्ट को वापस नहीं लिखा जाता तो बाय का भी कोई काम नहीं है ना। तो बाय को भी हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर ये थे आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ उदाहरण। आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।